आज खेती को रूप बदलतो जा रह्यो छे, लेकिन आज देखी जाओ तो काश्तकारी के न अपनावा के लिए बहुत कम लोग आगे आ रहा है। कई तो गाँव में शू निकल के शहर में आ गया और उन्हें गाटा को सौदो साबित करवो चाह रहा है। लेकिन आज भी ऐसी कोई बात कोई ना, क्योंकि कई जो लोग जे पढ़िया लिखिया याने नौकरी भी करी, वह आज भी गाँव में रह खेती कर रहा है। और अशोक कहबो छे कि 10-20 किलो अनाज यदि एक बीघा में डाले चा तो 7-8 कुंटल वो अनाज न घर लावा चा। लेकिन आज जो आलसीपन का या खेती के प्रति रुझान न हो, वो आज लोगों के बीच में यह चीज आ रही है। तो कृषि संवाद कार्यक्रम में आज मान अशा पावना बुलाया है ज्याने नौकरी भी करी, नौकरी कर्या बाद आज परंपरागत खेती भी कर रहा है और खेती में और भी नवाचार का रूप में करता रहे छे। खुद ही पावड़ो लेर खेत की मेर पर खड़ा रहे छे। एक साथ आज वही गांव की धरती से जुड़े हुए छे अशा पावना छे चंदालाल जी चकवाला, जो आज माँ के बीच में पधार्या छे। यहाँ शू आपन जो खुद खेती कर रहा है तो खेती के बारे में यहाँ शू जानकारी लेंगा कि आज खेती को जो अस्तित्व कम क्यों होतो जा रह्यो छे, क्यों ना लोग इन्हें अपना रिया, इका बारे में बात करेंगे। आओ बात करें जा चंदालाल जी चकवाला साहब से। चंदालाल जी, आपको मागा कार्यक्रम में गणो गणो राम राम। आपको भी सभी एसटीएन चैनल का सभी दर्शकों का मारो गणो गणो राम राम। चंदालाल जी, ताने नौकरी करी बरसा ताई और लोग नौकरी कर्या बाद एक यूं सोचे जे शहर में मकान बनावा और बच्चा बच्चा ने भी वहीं सेट करा। लेकिन आप धरती सो आज भी जुड़े हुए छो, तो कई गाँव में देखी होगी कि लोग जमीना बेच बेच गाँव में शहर में रहा है, यानी खत्म कर रहा है अपनी धरती माता को जो आपने ताई अन्न मिले छे उके ताई। तो आपको ये पर कई खबो छे? देखो साहब, मारो तो मतलब गांव और गांव की जमीन से शुरू से जुड़ाव रह्यो छे। भले मु 35 साल ताई कोटा में रह गयो, नौकरी कर ली, पढ़ाई लिखाई भी करी मैंने, फिर भी मैंने खेती से जुड़ाव न छोड़ो। यूं समझो कि मतलब मारी सोच तो या कहे कि जो मारो नालो गांव की रेवड़ी में गड्यो छो ना, वो एक तरह से मार ले एंटीना को का या दूर संचार को जो भी माध्यम आप कह सके आज की तारीख में वो काम कर रहे हो। तो उसमें मु जुड़े हुए छू। भले मैंने नौकरी करी 35 साल तक इंस्ट्रूमेंटेशन में, उनको फायदो मारता ही 2-3 तरह का मिला। एक तो उनमें कहे थे कि ट्रांसफर वालों काम करना छो, बिल्कुल। तो जिसमें कहे थे गांव से मारो संबंध बनियो रह्यो। और कोटा में भी मतलब मैंने मकान बना लियो, तो उसमें बाल बच्चा मतलब मारा पढ़ा लिखा होगी वहाँ की यहाँ रबासू। एक साथ साथ मैंने नौकरी के साथ साथ दादी काला बादल जैसे जुड़े और मैंने सामाजिक काम भी करया। सामाजिक जो सम्मेलन वगैरह सामाजिक कुरुतियां वगैरह से वहां में भी मैं एक ही तरह को कोई मारो दूसरो शौक मारो मतलब साहित्य से जुड़े हुए हो, तो साहित्य से भी मुझे कोटा की साहित्यिक संस्थाओं से भी जुड़ी रहो। तो मारो दूसरी बात मैंने डीएलएल और पत्रकारिता और करी। अच्छा। तो इम सुम पत्र पत्रिका सुम बार जयपुर में जेमिनेश पत्रिका है, आदिवासी सत्ता छत्तीसगढ़ से निकलो छे, मैं वहां से भी जुड़ी रहो। अच्छा। तो मैं हर क्षेत्र में मतलब काम करते रहो। तो उसु कहे छे कि मारता है अलग अलग मतलब ज्ञान जो भी चीज उपलब्धियां मिली। खेती सु पैतृक ची खेती। तो पिताजी से जहाँ तक तो मतलब पिताजी ने करी, उनके बाद बड़ा भाई साहब ने करी, उनके बाद मु भी मतलब बीच बीच में संडे सैटरडे भी चल जाऊं तो मतलब मैंने खेती बाड़ी संभाली।
तो पिताजी यही खैर गया था कि भाई खेती बाड़ी मतलब करांगा जब भी होगी, बिल्कुल सही। बटी बटी तो या मतलब उपज देगी कोई ना, मेहनत करेगा तो उसको दूनो देगी। तो उसको मुझ जुड़ियो रहो। मैं आप ही बता दूं कि मैं शाम की 5 बजे यहाँ ड्यूटी करके यहाँ सू, हाँ। और गांव जा रात में खेता क्या काय कर सुबह 8 बजे पाछो ड्यूटी आन करो छे, यो मारो जुड़ाव रह्यो छे। पानी हाँ। पुआनी हो तो रात भर पानी पुआ, सुबह 8 बजे ड्यूटी आन करो छे। हाँ। तो मन मेहनत खेती को मतलब चने जो छोड़ियो कोई ना, और सेटअप मारो बने बनाया जो 2017 में इंस्ट्रूमेंटेशन बंद हुई, उनके बाद मन ताई काई भी न करना पड़े हमारे पास। मतलब आप ही बता दूं कि पिताजी ने सन 1973 में ट्रैक्टर लियो छो, हाँ। इंटरनेशनल ट्रैक्टर छो। अब आज ही आप उनकी कीमत बताऊं तो आप आ सका, उनकी कीमत थी 28,732 रुपया ऊटम। ऊटम सन हाँ। 73 में। हाँ। आज भी वो ट्रैक्टर ही मुँह चला रही हो। बहुत सुंदर बात। 28,732 को ट्रैक्टर था, आज भी वो ट्रैक्टर ही चला रही हो। और उनका अलावा मैंने एक दूसरो ट्रैक्टर भी लियो पेड़ो, हाँ। पावर ट्रैक ट्रैक्टर वो लियो 2007-8 में। हाँ। वो भी चाल रहे हो, दोनों चाल रहे। उसको कहे छे कि पुराना ट्रैक्टर को जो तेल की खपत है ना वो बहुत कम है। सही कह नयो रहे। 45 horse पावर को छू, 35 horse पावर को छू, तो मैं खपत ज्यादा, तो मैं अकाय अकाय तो करूँ छू, मतलब वो पुराना ट्रैक्टर छू उराई करूँ छू नया ट्रैक्टर छू। अच्छा। तो हमारे पास कम से कम 20 बीघा तो बल्लापुरा में छे, हाँ। 7 बीघा नया गांव में ससुराल में छे, हाँ। 27 बीघा जमीन छे। वही मैं करूँ छू, ना तो कोई मुई आड़ी छू, मुई मालिक छू। तो खेती से मारता है जुड़ाव रहो छे। फिर मारता है जुड़ाव को कहे छे, आजकल लोग बाग पढ़िया पाचे या नौकरी करया पाचे मतलब इतना आलसी हो गया कि वो मतलब गांव की तरफ या तो मान गांव जाबो ही छोड़ दो, बिल्कुल सही कह रहे। और या फिर जे जाओ चे तो फिर बटाए सू या ज्वारा सू जपा जमीन पीसा ले वापस शहर में वापस आ जाओ छे। हाँ। तो मेहनत सु लोग दूर भागता जा रहा छे। सही और बात। जो नई जो चमक दमक कर दिया छे ना, हाँ। हाँ। उस उम गुल मिल गया। सही कह रहे आप। तो मन तो यार कभी आदमता भी न सोची, पर मारो तो जुड़ाव खेती बाड़ी में, तो मारे शरीर पे पसीनो आया बना तो मैं रोटी निभाऊ, बस मारी एक आदत ही अच्छी। तो मुँह तो मारा आत्मा तो कुदाड़ी दाड़ी खुआड़ी या पावड़ो कान का डाल लाग्यो ही रहे छे। खेत के अलावा एक मन में खेत के बगल में बोरिंग लगा रखे छे, वहाँ मतलब बाड़ी बना मली छे। अच्छा। तो बाड़ी में ही मतलब वो साग सब्जी काई भी मतलब लगाते रहूं, तो जिसको कहे छे कि मतलब मैं बाजार में से सब्जी लावा की भी जरूरत न पड़े। हाँ। और वो करते रहूं तो उसको मार कहे छे कि मतलब टाइम पास होते रहे, तो सुबह शाम दोपहर दोपहर मतलब घर न दोपहर ही काट लिया, शाम की सुबह निकलूं तो चाय पीता निकलूं 11-12 में बच जाओ मारता है। सही कह रहे। तो मारो जुड़ाव खेती बाड़ी से हमेशा ही रह्यो छे। तो जी। मेहनत से मन कभी न अपनो मतलब जीवन जी। न चुरायो। चंदालाल जी, आज कल देखी जाऊ छे कि जो जो नया बच्चा जे जी वाने तो गाँव जाबो वास्तव में छोड़ी दो, यानी छो, खेती की तरफ छो, वाने छो, वो कर उषा। आप तो बड़ा उन्नत काश्तकार भी छो, क्योंकि शुरू से ही जो नौकरी के साथ साथ आपने काश्तकारी करता रहे आप। हम्म, मतलब ऐसो बढ़िया कोई धंधो कोई ना खेती करवा सो, यानी जो कहे छे कि 10-20 बीघा 10-20 किलो अनाज डालो और 7-8 बोरी यानी सात आठ हाँ क्विंटल गन्ना लाओ। सही तो से। ऐसो अतनो तो नौकरी में भी न मिले, फिर भी लोग क्यों पाछा होता जा रहे हैं जी। सब मेहनत की बात से ना, मैं मेहनत हाँ। पहले जो करा था ना, अब आपके टाइम बताऊं कि मतलब जो माँ का दादाजी था, हम्म। वो जितनी मेहनत करा था माँ का पिताजी सुना वही। हम्म। माँ का दादाजी बरसात का दिना में हम्म। 2 कूड़िया के ताई दोनों खांदा पे बांध 3 किलोमीटर खेत में सू गांव में ले आओ चा। हाँ। और यह कह चा वो कि मतलब उ टाइम बीमारी से को नाम तो छो कोई ना, अकातरो नाम सु बीमारी बुखार हाँ। आओ छो। वो एक दिन छोड़ रहे हाँ एक दिन छोड़ रही एक दिन आओ छो, तो एक दिन अगातरो आ जाओ छो, तो वो कहीं कर चा कहते पचेवड़ा में 20-25 किलो गार के वो मोट बांध पाचे खंदा के लटका दन भर कुड़िया कचा, दूसरे दिन नाम न ले चौका। मतलब बीमारी आराम से ज्यादा फैले छे। बिल्कुल सही कह अगर रहे हैं। शरीर को पसीनो निकल जावे तो वह बीमारी पाची दोबारा गर न करेगी। तो वहां को मानबो तो मेहनत जितना करेगा ना उतनी वो होगी। दूसरी बात कांचे का मतलब समय भी मतलब कुछ ऐसी आ गयो, परिस्थितियां भी ऐसी आ गई कि मतलब आदमी के पास थोड़ा बहुत मतलब
पहले कहे चाहे मतलब जो चीजा ना हो चे सिर्फ ज्वार बाजरो और बिल्कुल मोटो अनाज हो। मोटो अनाज हो चो रू नहीं खाओ चा, मोटो खाओ चा, मोटो ही पर चा, तो बिल्कुल मेहनत भी उतनी करे चा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज की मतलब तारीख में खान पान बदल गयो, पानी बदल गयो, मौसम बदल गयो, सभी मत चीजा बदल बिल्कुल गई। सही। तो उसू कहे चे का आदमी की जो मेहनत करवा की जो शक्ति थी ना वो कम होती जा रही है। यूं जसु आदमी खेती सु पंड चुड़ा और मतलब आराम या नौकरी या दूसरो धंधो करवा के जाडी भाग रहा है ये चक्कर। अच्छा चंद्रलाल जी, आपके पास जो जमीन है तो आप की तरह की फसल करो जो ईमा। मु दो फसला करूँ છું સાહેબ। हाँ વાર છે ઉનાળામાં તો मतलब ઘઉં ચણા हो जाओ છે और जो शालों की रहे છે बार जुलाई में सीजन चालू हो गई को तो मैं आदि में तो धान करूँ છું अच्छा और आदि में सोयाबीन करूँ છું। सारी एक ही फसल करवा सु कहे छे कि देखो मौसम को कोई भरोसा, बिल्कुल कोई सही। मौसम को कोई भरोसा न रहे। यानी चक्रवात हाँ के चक्रवात चक्रवाती फसल। मौसम को चक्र कहे रहे छे तो उसको कहे छे कि ज्यादा बरखा पड़ जावे तो सोयाबीन गल जाए छे और धान हो जाओ छे, हम्म, और कम बरखा पड़े तो धान धान में परेशानी आओ छे सोयाबीन हो जाओ छे। तो उसको कहे छे कि मतलब पूरा ही टोटली एक फसल करता है तो पूरा ही घाटो एक साथ ही लाग सके छे। बिल्कुल तो हाल कम से कम या सोचा चाहे कि प्रकृति मेहरबान हो जाओगी दुनिया में सुखान कहे पर दोनी पर तो वो होगी सरी। हाँ तो उसको कहे छे कि वो आपनो जो खर्चो पानी जो भी लागत है ना वो कम से कम कढ़िया हो जाए। पर खेती उषा फायदा को सौदो न रही, हाँ फायदा को सौदो ऐसा न रही कि मतलब एक तो महंगाई इतनी होगी हर चीज की। हम्म, अपन देखा कि 2013 में डीएपी को कट्टो 585 रुपया के आसपास छो, हाँ आज वो डीएपी को कट्टो 1300 1400 को मिल रही है। बिल्कुल यानी दुगनी रेट होगी। दोगुनी तिगुनी रेट होगी तो खर्चो ज्यादा बढ़ रही, लागत लागत और जो भाव फसल उतना ही है। भाव भाव को हुई छे। सही। तो मतलब यूं जसु मतलब किसान मतलब एक तरह से सट्टो लगा रही छे, बिल्कुल सही कह सट्टो लगा रही छे कि अपनी कमाई पूंजी के ताए यूं गार में धकेल रही छे। वो उनकी किस्मत से कि रहे हैं। प्रकृति साथ दे दे हाँ तो वो हो जाओ छे। और ना तो फिर यूं समझो कि वो तो फिर भी वो कोई किसान फिर भी हिम्मत ना रहे। बिल्कुल सही। दूसरी ये गीत या या कहे छे किसान हाँ कजिया गीत कोई बात नहीं साल गयो चाल धन थोड़ी गया छे, धन गया छे बिल्कुल साल थोड़ी गयो छे। सही कह रहे हैं। ई साल ना तो अगले साल हाँ, या धरती देगी। उनको देगी। ताई आत्मविश्वास है विश्वास है कि बिल्कुल। मुझे इस धरती के ताई मतलब इससे आंक रहो जोत रहो तो एक साल गाटो दे देगी तो दूसरा साल बादो भी देगी। बिल्कुल सही। ये विश्वास के साथ किसानों में उसमें जुड़े हुए छे। तो जो जो जुड़े हुए छे ना उनको ताई प्रकृति की धरती साथ भी दे रही छे। ऐसी बात को ना कि ज्यादा प्रॉफिट ना हो तो कम से कम उनकी लागत चवन्नी तो खड़ी आओ छे। जी तो इनके पीछे उनकी आशा तो यही है कि वो इन्हें छोड़ रहे। बिल्कुल। और जो कमजोर दिल का या कमजोर या ज्यादा कमा की जाके इच्छा शक्ति है ना वो लोग मतलब जरूर मतलब खेती के ताए छोड़ दूसरा धंधा में घुसबाई कोशिश करे थे। पर वही डाक का तीन पात बिल्कुल जहाँ सही। जाओ जो क्यों आजकल हर जगह कंपटीशन से बिल्कुल सही। खेती के अलावा हर जगह आप देख लियो कि आप कोई भी अगर दुकान या व्यापार भी कर चाहोगा तो उनके बाजार में 50 दुकानें पहली मौजूद है, आप कहाँ बिल्कुल टिकेगा। सही बात है। कंपटीशन हाँ करनी पड़ोगे अगर ऊके अतनो लिए। बिल्कुल कंपटीशन या अतनी मेहनत फाचा खेती में करो ना नवाचार करो ना खेत में, बिल्कुल सही कह खेती रहे में हैं। नवाचार करो। आज मतलब आप कोटा का आसपास की जो लोग हैं देख लो हाँ, 2 2 3 3 बीघा में सब्जियां लगा वो लोग मतलब लाखों को मतलब टर्नओवर कर ले छे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आदमी के ताई सोच नवाचार भी करो तो आप खेती बाड़ी में करो ना। आज की बिल्कुल तारीख में सरकार ने भी वो सुविधा भी दे मिली है, सब्सिडी भी दे मिली है अतिरिक्त। लेकिन आपने कम से कम आड़ोती में तो मैंने देखियो छे कि आड़ोती में लोग मतलब वो नवाचार ही अपना बाम बहुत फाचे छे। बिल्कुल अब सही। यार मु डोसा की आडी या जो छो बस्सी की आडी तो वहाँ लोगों ने पोली हाउस बना रखे हैं। बना रखा छे। बिल्कुल। पोली हाउस बार मार मिलबाड़ हो छे वहाँ डोसा के पास देव गांव छे उनके लाल सोट के पलाड़ी बस्सी रोड पे। तो वहां मैंने देखियो मतलब तो मतलब 1 बीघा में ना पोली हाउस बना रखे। तो बत- पोली हाउस में भी उनको देख देख वीडियो में भी मतलब एक दिन मार भी जज के मैंने देखा देखा तो सही यार वो हाँ काय हाँ करे छे। तो उन्हें कि अंकल जी कोई दिन आओ आप बताए मैं बताऊंगा
खेती बाड़ी की नवाचार जो मैंने कर रखे जो वो बताऊं। तो मैं साहब मैंने वहां जाकर देखी उनको नवाचार, तो वास्तव में जो एक बीघा में मतलब उनकी मन की भाई एक सीजन में काई कतरो प्रॉफिट तू कर लेते हो। हाँ। कब आप देख लो ये सीजन में मैंने खीरा लगाया चा, अच्छा। 1.5 लाख को खर्च हो और 5 लाख का मैंने खीरा बेचते एक बीघा में। एक भी अब वह बताओ। चीज आपने हाडोती में किसान आल अपनाना रहा पोलिया उसको या जो स्कीम से उनको उपाय दो आज सरकार से लेना पड़े। सिर्फ सब्जी तो लगाओ चे, लेकिन सब्जी को खुला में लगाओ चे तो उनमें बीमारियां को बिल्कुल बिल्कुल सही। मौसम को को प्रभाव ज्यादा हो चे। यूं जैसे प्रॉफिट नाम के काहे जैसे गेहूं चना सोयाबीन ये लगा दो, यहाँ में तो काई प्रॉफिट नहीं मिलोगे क्योंकि भाव डाउन हो जाओ चे, सीजन आता है भाव डाउन हो जाओ चे, तो प्रॉफिट तो खाम मिलोगे। भाई कृषि अधिकारी सो मलर और ये योजनाओं को फायदो लेनी चाहिए, ले, ले, खासकर लेनी नवाचार को, लेनी चाहिए क्योंकि साहब। उनमें सब्सिडी भी मिल रही मल है रही है हर और चीज की, फायदो भी दे हर रहे हैं। चीज में सब्सिडी आज तो गवर्नमेंट हर चीज में बाहर आज की तारीख में आप स्प्रिंकल सिस्टम लगाओ, सोलर बिल्कुल सिस्टम लगा अपना खेत में मतलब सिंचाई को मतलब वो जुगाड़ आपने कर सिंचाई को साधन तो आपने चंबल के नहरा की वजह से। बाकी वहाँ लोग ना ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकल सिस्टम मतलब पूरा ले रखे हो जे, तो बिल्कुल बगीचा लगा रखे थे अमरूद का बगीचा थे तो वहां वो कमा रहे थे, दूसरी खेती करे थे फिर पोलिया और मानो वो डिग्गिया और बड़ा मिल चुकी बरसात कम हो तो पानी कोई हाँ ना फिर भी हाँ। वहाँ लोग ने डिग्गिया बना रखे सरकारी सब्सिडी से हर अच्छा खेत में डिग्गी च वहाँ। अच्छा। तो वो डिग्गी सुखाए चे कि बरसात को पानी जो भी जतो भी चे उनमें उम्र ही कर। संग्रहित कर ले चे, और उनके बाद वो दूसरी फसल भी ना तो पहले गेहूं ना हो चाहे सरसों सरसों चना हो चा। बिल्कुल लेकिन आज की तारीख में गए साल तो इतनी बारिश हुई कि मतलब पूरी राजस्थान में बाढ़ जैसो खतरो हो गए छो, तो वहाँ लोगों के साल मतलब गेहूं की फसल भी बढ़िया हुई छे। चंदालाल जी, अपन गाँव से जुड़े हुए हैं। जी। काश्तकार चाहे 10 बीघा ही हो उसके पास जमीन या 5 बीघा ही हो, लेकिन उसकी बाजार में साख रहे थे, साक्ष क्योंकि मान लो उसकी प्रकृति प्रकोप से गड़ा पड़ गया और भी मतलब नुकसान हो गयो, लेकिन वो उका घर में शादी भी हैगी, तो बाजार में वो कहता है उसकी जमीन का नाता मतलब आराम से आसानी से देते ना सामान देकर उसकी दे शादी सके हो सके जे। देते साहब सरकार भी बैंक भी देचे, हाँ और बाजार में शा के आचे कि कम से कम आलिंग को 10 बीघा जमीन तो छे, हाँ चुका तो देखो खार तो ना बागो को, बिल्कुल। तो यह धरती उनकी एक गारंटी छ, और वो गारंटी पे वो अपना बाल बच्चा में फड़ा भी सके छे, वहाँ के शादी में ब्याह भी कर छे, दूसरा सामाजिक जो दायित्व छे वहाँ भी पूरा कर ले छे। लेकिन ये आचे का फसल दो फसला में शू एक मारी जाओगी तो दूसरी फसल दूसरे में वो बात कम जाओ। से कम सही आज की तारीख में जो भी ज्वार आसो या इसु जो होचे ना वो आदमी आसो चाहे कि एक सीजन में तुम्हारा खर्चो ही खडोगे, बिल्कुल दूसरा सीजन में कम से कम वो बचत हो जाओगी दूसरी फसल में, तो आप घाटा में तो न रहना। तो बिल्कुल ये आस में मतलब की जिंदगी मतलब चाल रही है। बिल्कुल। आज काश्तकारी में सरकार की तरफ से वास्तव में काफी सुविधाएं सामने आ रही है, लेकिन उन्हें उठाओ वो उनको फायदो ले तो काफी मतलब काश्तकारी आगे बढ़ सके थे, आपको कब हो जाए। हाँ सही चो तो हाँ आदमी किसान का है कि मतलब योजनाबद्ध तरीका सुनना चाले, या तो देखा देखी करे छे, बिल्कुल और या फिर वही जानकारी होता सता भी मतलब उनको उपयोग न कर पा रहे। सरकार की नीतियां कुछ जगह सही भी छे, जहाँ जो नई नई बिल्कुल खेती करवा के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन किसानों को फायदो मतलब न ले पा रहा, वही परंपरागत खेती के टाइम मतलब नए नए नवाचार न कर पा रहा, तो उसु कहे कि मतलब आज एक ही एक फसल करवा सु कहे कि वह उपजों की घटती जाओ, करते जाओ। या मैंने देखी कि एक बिल्कुल एक खेती अगर आप चक्र चेंज करता रहेगा ना बिल्कुल फसल को चक्र, फसल चक्र, हाँ फसल चक्र अगर बदलता रहेगा तो उनमें कहे कि बहुत अच्छी नुकसान हो अच्छी मतलब। नुकसान न हो कम हो। अब अपन गाँव गाँव करता रहेगा एक खेत में दूसरी फसल न करेंगे तो हर साल उनको मतलब जो एवरेज है ना वो एवरेज बिगड़ तो रहेगा। तो किसान के टाइम में तो यही कहूँ चुका मतलब हर 2 साल में फसल चक्र बदलता रहेगा तो उसको फायदो ही मिलेगा, नुकसान ना हो। चतालाल जी देखी जाओ जे कि आजकल काश्तकार एक ही भेड़ चाल में चला जाए, लहसुन करना चाहे तो केवल लहसुन ही करेगा, यानी दूसरी फसल को वह
लाभ न लेवो चाहो, न ले क्योंकि प्रकृति जे ईसो भाव बाजार भाव ये भी घटतो बढ़तो रहे छे। आपने देखिए आड़ोती के अंदर ई तरह को ज्यादा रुझान चाल रहे छे, छह तो साल छह मतलब कहीं करनी चाहिए वास्तव में ये के लिए। देखो आदमी और समय एक जैसे न रहे, ये बदलता रहा है। दूसरी बात, किसान बाजार के ऊपर निर्भर करे थे, किसान की जो हाँ नुकसान फायदो जो बाजार के ऊपर निर्भर करे थे। जरूरी कोई ना कि लसन मतलब इस साल मतलब गए साल मतलब 50,000 तक हाँ फूक गयो, हाँ अब ये साल देख लो 10,000 के आसपास चाल रहे छे। बिल्कुल तो उसु कहे छे कि मतलब करो, लेकिन 50-50 60-60 बीघा तय लोग बात करे बिल्कुल थे। फिर दूसरी बात कहे छे कि ऐसा भी लोग हो गया कि मतलब वो 25-25 हजार रुपया बीघा में तुम ज्वारा से जमीन जोगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर उमन लसन की फसल करेगा। तो लसन में सबसे ज्यादा लागत लसन की फसल में हो साहब। पानी भी ज्यादा मांगे छे। पानी में अंग छे, हाँ निराई गुड़ाई उनकी दवाएं खाद बीज जो भी छे। अब 50,000 पड़ना, 50,000 में लेर बीज माना हम्म, और लगायो, वो इस साल काई भाव बक गयो, सही कह रहे हैं। नुकसान हुए कि ना हुए। नुकसान तो ही कम छे। से कम या तो फिर यूं कोई ना कर हर चीज को भाव एक साथ हमेशा वही बने रहोगे। हम्म, सरसों मान 8,000 भी बेची छे, बिल्कुल और बार 6,000 भी न बकरी। ना बकरी। तो ये तो समय की बात है। तो आदमी मतलब सिर्फ फसल चक्र चेंज करवा का हिसाब से चालता रह बुचाजे, और वो में 2 साल हर 2 साल में फसल ही बदलता रहेगा, तो उसको फायदो ही मिलेगो। और जमीन आप भी हाँ नुकसान में नहीं। जमीन भी उपजाऊ, जमीन बिल्कुल भी एक है। आप चना करके फिर गेहूं करो तो पैदावार उसको ज्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल। तो वो करतो रह, फसल चक्र बदलता रह बुचाजे या चमार को। ये चा अपने साथ एक पढ़िया लिखा काश्तकार चंदालाल जी चकवाला साहब, बालापुरा बूंदी का रहवाड़ा है। यहाँ ने नौकरी भी करी लेकिन जमीन कभी भी न छोड़ी। यानी ये गुदड़ी का लाल जे, यानी गाँव में ही यानी अपनी जिंदगी व्यतीत करी जे, काम भी करियो। लेकिन आज देखी जाओ जे गाँव से लोग अपनी जमीना छोड़ छोड़ शहर में आज बस रहे छे, और वो जमीना उसे ही मतलब जुपा रहा छे या खराब होती जा रही है। यदि जमीन तरीका से करी जाओ तो कभी भी कहीं भी घाटा को सौदो कोई ना। साथ ही एक काश्तकार की साख बाजार में रह छे, यानी एक के पास जमीन छे तो उके ताई कोई सामान भी देवा में मना न करोगो। और आज जो काश्तकारी जी तरह से गाँव में खत्म होती जा रही है, उन्हें आगे लानी चाहिए। और कई कृषि वैज्ञानिक है वहाँ सो जानकारी लेकर नवाचार करे, तो आज कई क्षेत्र में कम जमीन में भी बढ़िया उपज कर रहा है। तो आज एक ही जानकारी के लिए माने चंदालाल जी चकवाला साहब बुलाए थे, याना आपका तय बताई, याना जी तरह से खेती कर रहा है वह भी आपके सामने रखी है, कैसा करनी चाहिए वह भी याना बखूबी बताई। आज ये माँ का स्टूडियो में पधारे। राम राम। बहुत बहुत आभार आप।